यहाँ पे ये मोस्टली एक्वेटिक होते थे, ठीक है, मोस्टली क्या होते थे, दे आर मोस्टली फ्री लिविंग में क्या होता है, ये क्या होता है, एक्वेटिक मीन्स पानी में रहते थे, वाटर में रहते थे, ठीक है। दो वाटर, अब फ्रेश वाटर में भी रहते थे और सेलाइन वाटर सॉल्ट वाटर में भी रहते थे, मीन्स फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर दोनों में रहते थे, वाटर में रहते थे। ये तो फ्री लिविंग। अब सेकंड मोड ऑफ जो लिविंग दिखाता है वो पैरासाइटिक। इस ग्रुप के प्रोटोजोआ के कुछ एनिमल्स ऐसे पैरासाइटिक भी रहते हैं, ठीक है। अब पैरासाइटिक हमें पता है इंडो पैरासाइट भी होता है, एक्टो पैरासाइट भी होता है, ठीक है। जो पैरासाइटिक मोड ऑफ लिविंग दिखाता है जो प्रोटोजोन्स, वो या तो एक्टो पैरासाइट होता है या इंडो पैरासाइट होता है, एक्टो या इंडो होता है, इंडो पैरासाइट, ठीक है। एक्टो पैरासाइट मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक्टो मीन्स आउटसाइड, इंडो मीन्स इनसाइड ऑफ द बॉडी। अगर वो ऐसे पैरासाइट रहता है, फॉर एग्जांपल इंडो पैरासाइट जैसे कि प्रोटोजोन्स में हमारा जो एक एनिमल आता है प्रोटोजोआ के ही ग्रुप का, जो कि इंडो पैरासाइट होता है। फॉर एग्जांपल जो अगर हम एग्जांपल दे प्लाज्मोडियम इंडो पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम एक एनिमल है जो कि फाइलम प्रोटोजोआ से ही बिलोंग करती है, ठीक है। अब जो ये क्या है, इंडो पैरासाइट है। इंडो पैरासाइट मीन्स ये किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है। ये कहाँ पे रहता है एक्चुअली, ये ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर ब्लड में रहता है प्लाज्मोडियम, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स में मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। अब ये पहला इसका हैबिटेट हो गया। सेकंड है उसका बॉडी कवरिंग, ठीक है। सेकंड जनरल कैरेक्टर, फर्स्ट जनरल कैरेक्टर क्या था हमारे पास, हैबिटेट। सेकंड जो कैरेक्टर है वो क्या है, इसका बॉडी कवरिंग, ठीक है। अब प्रोटोजोन्स का जो बॉडी होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक एनिमल्स बनाएंगे प्रोटोजोआ का, फॉर एग्जांपल हम एमीबा का एग्जांपल देंगे, तो एमीबा का कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, एमीबा। तो इसके ऊपर, ठीक है, बॉडी कवरिंग मीन्स मान लो ये इसका बॉडी है, ठीक है। एमीबा का क्या है, ये क्या है, एमीबा है, इसका बॉडी है। इसके बॉडी के ऊपर एक छोटा पतला सा एक कवरिंग होता है, ठीक है। ये सारे प्रोटोजोन्स में नहीं होता है, कुछ प्रोटोजोन्स नेक्ड भी होता है, ठीक है। अब कुछ प्रोटोजोन्स के ऊपर क्या होता है, ये कवरिंग होता है, जिसको कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं, पेलिकल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स के बॉडी कवरिंग की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में जो हमारा बॉडी कवर किया होता है स्किन से, ठीक है। स्किन हमारा क्या होता है, बॉडी कवरिंग। इसी तरीके से इनके बॉडी कवरिंग को कहते हैं पेलिकल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी कवरिंग होता है पेलिकल, किसी किसी में प्रेजेंट होता है पेलिकल, किसी किसी में प्रेजेंट होता है। कोई जो फाइलम प्रोटोजोआ के कुछ ऑर्गेनिज्म, इनमें पेलिकल होता ही नहीं है, बॉडी कवरिंग नहीं होता है, मीन्स पेलिकल होता है। और नेक्ड मीन्स कुछ में किसी में नहीं होता है, ठीक है। अब थर्ड इसके जनरल कैरेक्टर से डाइजेशन, या पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेशन पढ़ने से पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो थर्ड जनरल कैरेक्टर है न्यूट्रिशन, ये अब न्यूट्रिशन मीन्स ये फूड को कैसे लेता है, ठीक है। जो फूड होता है, ठीक है, उसको कैसे लेता है। ये क्या होता है, प्रोटोजोन्स क्या होता है, प्रोटोजोन्स होलोजोइक भी दिखाता है, होलोजोइक या होलोफाइटिक या सेब्रोजोइक भी दिखाता है, ठीक है। तो कुछ प्रोटोजोन्स क्या होता है, होलोजोइक होता है, होलोजोइक या होलोफाइटिक, और कोई क्या दिखाता है, सेब्रोजोइक दिखाता है, ठीक है। होलो मीन्स होल ऑफ द, जोइक मीन्स मान लो एनिमल है तो होल ऑफ द एनिमल वो क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, या होल ऑफ द प्लांट,
होलोफाइटिक, होलो मीन्स होल, होलो मीन्स क्या होता है होल, होल ऑफ द एनिमल को वो क्या करेगा फूड, एनिमल फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एनिमल खाता है, ठीक है, तो एक छोटा सा पतला सा मतलब छोटा सा पूरा एनिमल क्या करेगा होली वो इंजेस्ट करेगा, ठीक है, या एक जो प्लांट्स होता है छोटे प्लांट्स वो होल ऑफ द प्लांट्स क्या करेगा इंजेस्ट करेगा, ठीक है, होलोजोइक या कंप्लीट एनिमल, ठीक है, होलोजोइक या होलोफाइटिक, या कोई कोई ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप के कोई कोई एनिमल्स क्या दिखाता है सेब्रोजोइक, सेब्रोजोइक मीन्स दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उस पे फीड करता है, ठीक है, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब ये इसका हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसका रेस्पिरेशन, नेक्स्ट क्या है रेस्पिरेशन, तो फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन हो गया, तो हमारे पास कितने कैरेक्टर्स आए अभी तक, इसका फाइलम प्रोटोजोआ का हैबिट, फर्स्ट जो कैरेक्टर है हैबिट एंड हैबिटेट, इसका मोड्स ऑफ लिविंग कैसे होता है, ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड बॉडी कवरिंग है, थर्ड क्या है बॉडी कवरिंग में हमने पढ़ा कि ये होता है, ठीक है, थर्ड क्या है न्यूट्रिशन है, फोर्थ है रेस्पिरेशन, फोर्थ क्या है रेस्पिरेशन है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है देखो, रेस्पिरेशन में फोर्थ जनरल कैरेक्टर क्या है रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन इसमें इनमें ये जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, मैंने कहा प्रोटोजोन जो है वो पहले पहले जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आए थे, मीन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ये कोई एडवांस नहीं था, इनके बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है और कोई इनमें ऑर्गन्स नहीं होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे कि हमारे अंदर हम जो है ह्यूमन बींग्स मोर एडवांस है तो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, लंग्स होता है, लेकिन इनके अंदर जो प्रोटोजोन्स है, जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सिंपलेस्ट एनिमल्स जो है, इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स जरिए कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, तो ये कहाँ से करता है रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, इसके पेलिकल के थ्रू ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है रेस्पिरेशन करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस, यहाँ पे क्या हो गया फिर मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, फ्रॉम high concentration to low concentration, higher concentration to lower concentration। तो ये रेस्पिरेशन कैसे करता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, बॉडी सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं बना होता है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, मैंने बोला ये सिंपलेस्ट एनिमल है, जो पहले पहले एनिमल इस दुनिया में आए थे वो फाइलम प्रोटोजोआ में रखा है, तो इनमें कोई, ठीक है, इनके बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कोई मतलब इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता है, ठीक है, ऑर्गन्स नहीं बना होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, टिश्यूज भी नहीं होता है, हालांकि सिर्फ सिंगल सेल होता है, जो भी काम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो वही सिंगल सेल ही करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन, नेक्स्ट क्या है एक्सक्रिएशन, नेक्स्ट कैरेक्टर जनरल कैरेक्टर है फाइलम प्रोटोजोआ का, ठीक है, एक्सक्रिएशन। अब एक्सक्रीशन भी कैसे होता है जनरल बॉडी, क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो होता ही नहीं है हमारी तरह, किडनी तो होता नहीं उनके अंदर, क्योंकि एक ही सेल प्रेजेंट होता है उनके पूरे बॉडी में, तो एक्सक्रीशन एक्सक्रीट करने के लिए, जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए, ठीक है, मीन्स एक्सक्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, इनके अंदर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे कि हम में है किडनी जरिए,
ठीक है, तो उनके अंदर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये एक्सक्रीट करता है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल उनके बॉडी में एक्यूमुलेट होता है वो कैसे एक्सक्रीशन करता है, ऑल्सो थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस, फिर से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है, ये एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो जनरल कैरेक्टर है हमारा डाइजेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।